हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अखिलेश लर्निंग पॉइंट। मैं अखिलेश आपके लिए आज लाया हूं मैथमेटिक्स 2 स्टेट बोर्ड का 6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट करने के पहले आपको 9 का बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। तो ये लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक्स आपको 10th स्टैंडर्ड में यूज होने वाले हैं, मैं आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या? सो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक लेटर से बना है। वो ग्रीक लेटर क्या है पहले वो देख लेते हैं। ट्राई गोना मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। इट मीन्स दैट ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है हमें इसमें 3 साइड्स का मेजरमेंट करना है। तब आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 साइड्स होते हैं? एग्जैक्टली, दैट इज ट्रायंगल। लेकिन सर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहां यूज होता है? तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे कि सपोज मैं ये इस पॉइंट सी पे खड़ा हूं और ये जो मेरा पॉइंट बिल्डिंग है ए बी, और मैं सी से इस बिल्डिंग ए को देख रहा हूं और सी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज कि 90 मीटर का है और मुझे इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और इस पॉइंट ए को देख रहा हूं। तो बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज क्या करते हैं कि जैसे कि सपोज मैं यहां खड़ा हूं और सामने मेरे कोई बिल्डिंग है या फिर कोई बस है और मुझे ये बताना है कि उस बिल्डिंग का इस बस का हाइट क्या है, या फिर मुझे ये बताना है कि मेरा उस बस से डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग इजीली ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया हाइट। हाइट मींस होता है परपेंडिकुलर। तब मुझे आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जहां पे हाइट यूज होता है? एग्जैक्टली, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। इट मींस दैट ये जो चैप्टर का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर में हमें राइट एंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट करना है। आई होप कि आपको इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का मीनिंग समझ गया और इस चैप्टर के अंदर क्या है हमें मालूम पड़ेगा। तो आइए इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल में। जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज कि ABC इज अ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल और मैं ऑब्जर्वर इस पॉइंट C पे खड़े होके देख रहा हूं। तो यहां पे मैं एक एंगल बना रहा हूं 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हूं, आप लोग मेरे अपोजिट में हैं, तो वैसे ही यहां पे C के अपोजिट में कौन है? यहां पे साइड AB। सो साइड AB इज नथिंग बट माय व्हाट? अपोजिट साइड एंड BC इज व्हाट? एडजेसेंट साइड। तो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज पे। सो देयर आर 6 रेशियोज और वी कैन से देयर आर 6 फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट? sin थीटा। सेकंड cos थीटा। थर्ड tan थीटा। फोर्थ cot थीटा। फिफ्थ sec थीटा एंड सिक्स्थ cosec थीटा। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि sin थीटा का रेशियो होता क्या है। सो sin थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा का वैल्यू क्या था बच्चों? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मींस दैट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे अपोजिट साइड कौन सा आपका? AB और हाइपोटेन्यूज क्या आपका? AC। सेम cos थीटा क्या था हमारा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज व्हाट? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज right here. So what is adjacent side? BC अपॉन AC। सेम tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा इज व्हाट? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आप लोग मुझे बताइए कि अपोजिट क्या है यहां पे? AB एंड एडजेसेंट क्या है हमारे पास? BC। सो इट विल बी AB अपॉन BC। जो cot थीटा होता है हमारा वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। इट मींस दैट cot थीटा क्या हो जाएगा आपका यहां पे? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो इसका रेशियो क्या मिलेगा हमें? BC अपॉन AB। सेम जो cos थीटा होता है
वो sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो मुझे बताइए cos थीटा अगर हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा हियर? एग्जैक्टली हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, सो इट विल बी हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूस क्या हमारे यहां पे AC and adjacent is what? BC। and now सेम जैसा tan हमारा cot का इनवर्स है, sec हमारा cos का इनवर्स है, वैसे ही जो sin है वो हमारा cosec का इनवर्स है। तो यहां पे अगर sin थीटा हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो आप लोग मुझे बताओ कि cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा? एग्जैक्टली हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, सो इट विल बी हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड। सो आंसर आएगा आपका AC अपॉन AB। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको 6.2 में यूज होने वाले हैं, राइट। अब इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो पूरी तरह से हो जाए। तो यहां पे मैं आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूला लिख के देता हूं, इसकी मदद से हम पूरे चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने बताया यहाँ पे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, तो इन्हीं के बीच का मैं आपको रिलेशन दूंगा। तो यहाँ पे होता क्या बेसिकली, जो sin थीटा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो sin थीटा है वो cosec थीटा का रेसिप्रोकल है। तो sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन cosec थीटा। तो अब मुझे आप लोग बताएगा, इसको क्रॉस करना चाहूं मैं तो ऐसा लिख सकता हूं, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। एंड सेम अगर मैं दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा? sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक रिलेशन है आपका, ये एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड, जैसे मैंने यहां पे आपको sin थीटा का बताया, वैसे हमारे पास फॉर्मूला किसका है? cos थीटा का। सो cos थीटा का जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, मैंने क्या बताया? फॉर्मूला बताओ मुझे। सो cos थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा। तो cos थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन sec थीटा। तो आप लोग मुझे बताओ कि sec थीटा क्या होगा? 1 अपॉन cos थीटा। जैसे कि हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया, यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। तो हम पढ़ते हैं हम लोग थर्ड फॉर्मूले की तरफ, जो है हमारा tan थीटा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग की हेल्प हो जाएगी। तो यहां हम लोग जा रहे हैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ। अब tan थीटा के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। tan थीटा का जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये tan थीटा का फॉर्मूला है। और जैसे हम थोड़ा पहले डिस्कस किया कि जो cot थीटा है आपका, वो रेसिप्रोकल है किसका? tan का। तो यहां पे cot थीटा का वैल्यू क्या आएगा आप लोग मुझे बताओ? Yes, it will be cos theta upon sin theta, right? तो अब मुझे ये बताओ, I can write as well tan theta, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको कि tan theta cot theta का रेसिप्रोकल है। So tan theta is nothing but what? 1 upon cot theta। तो cot theta क्या होगा आपका? 1 upon tan theta। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये 6 फॉर्मूले अगर आपको आएंगे तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो टोटल 8 फॉर्मूले हो गए यहां पे, 6 + 2। ओके, अब इसके बाद बेसिक्स के बाद आता है हमारे पास आइडेंटिटीज। बेसिक्स के बाद हमारे पास आइडेंटिटीज आता है, जो कि आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की जान है, राइट। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में। आप 9th में जाइए, आप 10th में जाइए, आप 11th में पढ़िए, आप 12th में पढ़िए, आपको जो आइडेंटिटीज है ये तीनों आइडेंटिटीज आपको लाइफ लॉन्ग मिलते रहेंगी। अगर आप मैथ स्टूडेंट है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर है तो आपको ये आइडेंटिटीज मिलते रहेगा। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है हमारी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखना, sin हमेशा लॉयल है cos के साथ, sin cos का साथ नहीं छोड़ेगा। तो यहां पे पहला याद कैसे करना है वो आपको बता रहा हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड फॉर्मूला हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा।
तो बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि सर मैं tan और cot में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं, याद नहीं रहता है। तो इसका मैं आपको ट्रिक देता हूं कि कैसे आपको तीनों आइडेंटिटीज याद रखनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइन कॉस हमेशा साथ में रहेंगे, तो फर्स्ट आइडेंटिटी में हमेशा करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1। एंड सेकंड में आपको पढ़ाता हूं, यहां लिखा थर्ड में पढ़ाऊंगा आपको सेकंड। ये सी जो है, ये सी को समझो चोर, सी स्टैंड फॉर चोर। और दिमाग में ये बैठा हुआ आप लोग कि छोटे चोर को बड़ा चोर बनने के लिए एक की जरूरत है, राइट। छोटे चोर को बड़ा चोर बनने के लिए एक की जरूरत है। तो आपको याद रहेगा कि छोटा चोर मतलब कौन, कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड में आपको याद रखना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। जैसा मैंने आपको फॉर्मेट पढ़ा है उसके हिसाब से पढ़ते रहिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। साइन के बाद cos, cos के बाद tan, tan के बाद cot, sec एंड cosec, राइट। आई होप कि आपको इतना समझ में आया रहेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये बेसिक्स फॉर्मूला, अगर आपको ये आइडेंटिटीज, ये 8 और ये 3 चीजें अगर आपको आती हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री 90% खत्म हो चुका है। सर बचा हुआ 10%, राइट। तो बचा हुआ 10% के लिए हमें करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, राइट। तो बहुत सारे बच्चे लोग ऐसा होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं होता है। तो याद अगर नहीं होता है तो मैं बोल रहा हूं कि आपको याद करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री याद कैसे रखा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा कैसे जाता है। तो जब कभी भी आपके एग्जाम में अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए और आपको कंफ्यूज है कि सर मैं भूल जाऊंगा क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप मुझे याद कीजिए, मुझे याद कीजिए मतलब क्या, मुझे याद करके नहीं, जो मैंने ट्रिक सिखाया वो याद कीजिए। विद इन सेकंड्स आपका टेबल प्रिपेयर हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी मेरी थी। ओके, तो आइए हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ साइन थीटा का अगर टेबल याद है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विद इन अ मोमेंट बन जाएगा। लेकिन सर ये साइन थीटा का टेबल याद कैसे रखा जाए? अगर याद रख सकते तो याद रखो, या फिर मुझे याद करो, तो जैसे मैं बोल रहा हूं आपको। तो साइन थीटा का वैल्यू कैसे लिखने का वो देखो। जो भी एंगल्स है उसके ऊपर आप लिख लो 0 1 2 3 4। सर 0 1 2 3 4 लिख लिया, उसके बाद क्या? अब जो आपने 0 1 2 3 4 लिखा है, इस चारों नंबर्स, पांचों नंबर्स को आपको डिवाइड बाय 4 करना है। डिवाइड बाय 4 करना, इट विल बी 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 and 4 by 4। तो यहां पे 0 upon 4 is nothing but 0, 2 upon 4 is nothing but 1 by 2 and 4 upon 4 is what? 1। ओके, तो सर अब क्या? अब कुछ नहीं, अब आपने यहां पे 0 1 2 3 4 लिख लिया, 4 से डिवाइड कर लिया। अब आपको एक स्टेप करना है, सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। ओके, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? व्हाट ऑफ 0? 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। और 4 किसका स्क्वायर है? 2। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। और 2 किसका स्क्वायर होगा? दैट इज √2। 3 किसका स्क्वायर होगा बच्चे लोग? √3। एंड 4 किसका स्क्वायर है? 2। एंड 1 का स्क्वायर रूट 1। अब सर ये कॉस का कैसे लिखने का? तो कॉस का लिखने के लिए आप लोगों ने 9 में कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कॉन्सेप्ट क्या था? ऐड को कट को। सर ये ऐड को कट को क्या है? एक्चुअली ट्रिक को मैंने मेरा नाम दिया है, ऐड को कट को। ये एक्चुअली ऐड को कट को रूल है क्या, पहले वो देख लेते हैं। ओके, सपोज कि यहां पे मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और सपोज कि सी हमारा 30 डिग्री और ए हमारा 60 डिग्री। एक एग्जांपल ले रहा हूं और मुझे यहां पे निकालना है sin 30 का वैल्यू। तो sin 30 क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। c का अपोजिट क्या है? 30 का अपोजिट क्या है? 1 AB एंड हाइपोटेन्यूज AC। अगर मैं बात करूं यहां पे cos 60 की, तो cos 60 मींस व्हाट? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो AB है इस 60 के लिए एडजेसेंट साइड है, तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC। तो अब आप लोग देखोगे, ऑब्जर्व करोगे इस चीज को, तो यहां पे आपको sin 30 का वैल्यू AB अपॉन AC मिल रहा है, एंड सेम cos 60 का वैल्यू भी आपको AB अपॉन AC ही मिल रहा है। तो सर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो sin 30 है वो cos 60 के बराबर है?
यस, मैं बोल सकता हूं। इट मींस दैट ये जो cos की जो वैल्यू होती है वो साइन की रिवर्स है। ये रिवर्स मींस सिर्फ 90 डिग्री तक। ओके, तो यहां पे मुझे बताओ आप लोग cos 0 क्या होगा? मैं बोल रहा हूं यहां पे ये हो जाएगा 1 √3/2 1 by √2 1/2 एंड 0। ओके, अब tan का वैल्यू क्या बताया मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले? tan थीटा इज नथिंग बट sin अपॉन cos। तो sin अपॉन cos, तो 0/1 दिस एंड दिस। ओके, तो लेकिन इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत है कि अगर हम लोग 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ओके, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0। एंड वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन दैट अनडिफाइंड बोले या फिर नॉट डिफाइंड बोलो। ओके, तो यहां पे देखेंगे 0/1 0/1 क्या होगा आपका? 0। 2 टू गेट कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास? 1/√3। पूरा टर्म कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 1। 2 to cancel means what? √3/1 is nothing but what? √3. And we cannot divide any number by 0. It will be not defined. तो सर ये कॉट का क्या? जैसे मैंने आपको बताया ऐड को कट को वही रूल यहां भी अप्लाई होगा। यहां पे जो tan थीटा होता है वो होता है cot 90 minus थीटा। ओके, मींस जो cot थीटा होगा वो tan का रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड √3 1/√3 एंड ये होगा आपका 0। आई होप यहां तक आपको समझा, राइट? और मैंने आपको एक बेसिक्स फॉर्मूला दिया था कि sec का sec थीटा इज नथिंग बट 1/cos। sec थीटा इज नथिंग बट व्हाट? 1/cos। तो 1/cos मतलब क्या? जो भी आपका cos का वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लो, लाइक दिस। ओके, तो 1/1 क्या होगा बच्चों? 1। और √3/2 का उल्टा क्या होगा? एग्जैक्टली 2/√3। 1/√2 का वैल्यू √2/1 इज नथिंग बट व्हाट? √2। 1/2 इज व्हाट? 2/1 मतलब 2। और 1/0 1/0 नॉट डिफाइंड। गुड। एंड सेम लास्ट हम लोग क्या करेंगे यहां पे कोसेक के लिए भी ऐड को कट को रूल अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका sec 90 minus थीटा। तो जो कोसेक है वो sec का उल्टा है, रिवर्स है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा मुझे फटाफट बताओ? नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 एंड ये हो जाएगा आपका 1। एंड आई होप कि आप लोग को ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनना आ गया होगा। ओके, सो उम्मीद है कि आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आए, बेसिक्स पसंद आए। अगर आपको ये भी डाउट है कि सर ये ऐड को कट को रूल याद कैसे रखा जाए, तो चलिए वो भी सिखा देता हूं आपको। ओके, तो ऐड को कट को रूल में क्या करना है आपको वो देखिए। ऐड को कट को, ओके, तो जैसे मैं बोल रहा हूं साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है आपको थोड़ा पहले? cos 90 minus थीटा। तो वैसे ही cos थीटा होगा हमारे पास sin 90 minus थीटा। tan theta is equal to what? cot 90 minus theta. Cot is what? tan 90 minus theta. Sec is equal to cosec 90 minus theta and cosec is equal to what? अब आप लोग बताओ, मैं बताऊंगा। बराबर एक ही तो बचा सर, sec 90 minus theta। तो सर याद कैसे रखना है? देखो ऐड को कट को याद रखो, sin थीटा है तो यहां पे कहीं भी आपको CO दिख रहा है क्या? नहीं, तो ऐड करो। ये क्या हो जाएगा? कोसाइन। कोसाइन मतलब क्या? cos। ये हो जाएगा cos 90 minus थीटा से यहां पे cos में CO दिख रहा है क्या आपको कहीं भी? हां सर दिख रहा है, तो हटा दो, क्या बचेगा? s मतलब क्या? sin 90 minus थीटा, राइट? tan में CO दिख रहा है क्या आपको? नहीं, लगा दो। cot में दिखा, निकाल दो। sec में दिखा, नहीं, लगा दो। कोसेक में है क्या? है, क्या करना है? बरोबर निकाल दो, क्या बचेगा? sec 90 minus थीटा। एंड आई होप कि आपको ये बेसिक्स आपको समझा।
अगर आपने ये बेसिक्स वीडियो देख लिया अच्छे से और आपको समझ गया तो गारंटी आपका ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड का पूरा अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग नेक्स्ट ध्यान रहे। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।